हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा। आज हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में अगर हम जानें, अगर हम यहाँ नॉर्मल गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर हम देखेंगे ये नंबर सारे असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे रूप से बड़े रूप की ओर जाना। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी ये सीक्वेंस में जो नंबर लिखे हैं ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं। इसी तरह से अगर हमें एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लुक लाइक यहाँ 11 24 35 22 11 10 31। तो अभी हमने जाना कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। तो सबसे पहले इन सभी नंबर में हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? जो हम इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को जमाने वाले हैं, तो इसे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 10, उससे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 11, उससे बड़ा नंबर यहाँ पर है 24 और 22 में 24 से छोटा है अभी 22, तो ये 11 से बड़ा है 22, लेकिन 24 से छोटा है। इसके बाद आएगा 24, फिर यहाँ पर है 31 एंड यहाँ 35। तो जब भी हम ऐसे नंबर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 के पैटर्न के 2 नंबर थे। 1 के पैटर्न के 2 नंबर, पहला नंबर कौन सा आता है 10 का, इसलिए हमने यहाँ 10 रखा। उससे बड़ा था यहाँ 11। ऐसे यहाँ 2 के पैटर्न के 2 नंबर थे, जिनमें से दोनों में से छोटा नंबर क्या था 22, इसलिए 22 पहले रखा, 24 बाद में। ऐसे ही यहाँ पर 3 के सीक्वेंस वाले नंबर थे, जिसमें 31 छोटा है, इसलिए पहले हम छोटा नंबर उससे रखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पूरे नंबर जम जाते हैं। हमने यहाँ पर आंसर लेके आए 10 11 22 24 31 एंड 35। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है। इसमें हम देखेंगे सभी नंबर 100 के पैटर्न पे हैं, जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मीन्स छोटे से बड़े की ओर आना है। तो यहाँ पे सभी संख्याओं में 1 1 1 है। ऐसी कंडीशन में हम टेंस वाली 2 संख्याएँ देखते हैं, लुक लाइक 1 एंड टेंस। यहाँ 12 है, यहाँ 10, यहाँ 36, यहाँ 56, यहाँ 09 एंड यहाँ 17। तो सबसे छोटा नंबर क्या कहलाएगा 09। तो यहाँ पर 109 सबसे छोटा होगा अगर हम इसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद 109 के बाद यहाँ पर सेकेंड संख्या देखेंगे क्या 10। तो यहाँ पर 110 उससे बड़ा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर 112, दैन उसके बाद है यहाँ पर 117, तो 117 कर दिया। इसके बाद है 136 एंड 156। ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर जम गए। इसमें हमने टेंस वाली संख्याएं देखी थी, क्योंकि सारी संख्याओं के आगे 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारी डिजिट 100 के पैटर्न पे थी, इसलिए हमने ओनली 2 संख्याओं को, पीछे की 2 संख्याओं को देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने असेंडिंग ऑर्डर निकाल लिया। पीछे की 2 संख्याओं में यहाँ पे 09 सबसे छोटा था, उसके बाद 10, उसके बाद 12 एंड 17, 36 एंड 56। हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। जब भी छोटे बच्चे असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में नंबर लिए हैं, जिनमें सभी 3 डिजिट के नंबर हैं, जो 100 के पैटर्न पे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी पर 100 की डिजिट चेंज है। यहाँ 800 है, यहाँ 300 है, यहाँ 100, 400 और 200। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। 104 सबसे छोटा है। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो 226 उससे बड़ा है। फिर 341 ये उससे बड़ा है। फिर 494 ये उससे बड़ा, एंड 821 सबसे बड़ा कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिया है। 4 डिजिट के नंबर में हमें सबसे छोटा नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है।
तो सबसे पहले हम संख्याओं को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं सेम दिख रही हैं। ये भी 4 डिजिट की हैं, सभी संख्याएं यहाँ पर 4 डिजिट की हैं। इनमें से कौन कौन सी संख्याएं सेम दिख रही हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 42 इसमें भी है 42 और यहाँ पर है 42। तीनों ही जगह पे क्या है 42 है। इसके बाद है यहाँ पर 46 एंड 40। तो सबसे छोटा नंबर क्या कहलाएगा? सबसे छोटा नंबर कहलाएगा 40। ये नंबर सबसे छोटा कहलाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पर 42, 42 एंड 42। ऐसी कंडीशन में जब तीनों में 42 का नंबर है तो फिर हम उसके बाद की संख्या देखते हैं। यहाँ है 36, यहाँ 26 एंड यहाँ 91। तो सबसे छोटा क्या कहलाएगा यहाँ पर 26, इसलिए हम 42,026 लिख देंगे। उसके बाद आता है 36, तो 42,036 एंड 42,091। अब इसके बाद है यहाँ पर 46, तो 6 वाला, तो 46,064 सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न पे जमा लिया। तो आपको कितने भी बड़ी डिजिट दे दी जाए, आप इस तरीके से संख्याओं को चेक करके असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये मैथ समझ में आई होगी इजी वे पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।